वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और फंक्शन क्या होता है, इसका ज़रूरत क्यों है और प्रोग्राम में किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह के डेवलपर हैं, फ्रंट एंड डेवलपर या फिर नोड.जेएस डेवलपर, तो फंक्शन आपको और फंक्शन के जो भी मेथड्स हैं किस तरह से इसको यूज़ करना है और कैसे आपको इसमें एज अ पैरामीटर पास करना है, ठीक है, कि क्या क्या यूजेस हैं, तो ये पूरा हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं फंक्शन के बारे में। तो जैसे कि इसमें आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले सिंटैक्स है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। और यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग और देखेंगे। फंक्शन का एक एडवांस वर्जन है जिसको ECMAScript 2016 बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फैट एरो फंक्शन आया। तो जो पहले कन्वेंशनल फंक्शन था उसके बजाय फैट एरो फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, इसको भी हम लोग देखेंगे। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होता है, इसको हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। एंड सेकेंड, व्हाट इज़ द रिटर्निंग फंक्शंस, यानी कि कोई फंक्शन हम एक फंक्शन इस तरह से बनाएंगे कि जो वैल्यू को रिटर्न करेगा, और अगर रिटर्न नहीं करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, ये हम लोग देखेंगे विथ एग्जांपल। फंक्शन का स्कोप, एक फंक्शन के अंदर ग्लोबल स्कोप हो सकता है, लोकल स्कोप हो सकता है, और इसकी एक्सेसिबिलिटी ग्लोबल और लोकल की, ठीक है। और फंक्शंस का कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये रहा पूरा इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं बैक टू होम। तो ये रहा फंक्शन। फंक्शन क्या है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे आप लाइन बाय लाइन कोड लिखते हो तो फंक्शन भी ऐसा ही कुछ लाइन ऑफ कोड ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। बस अंतर यह है कि उसको लिखने का एक सिंटैक्स, एक एक्सप्रेशन है, तो उसके थ्रू अगर हम लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे VS कोड एडिटर के साथ कि फंक्शन हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करेंगे कोई भी क्रोम ब्राउज़र या इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी ब्राउज़र है, ठीक है। तो उसमें हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या रिटर्न कर रहा है, क्या वैल्यू कंसोल हो रहा है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा, यहाँ से कंप्लीट करके देखेंगे। और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोड.जेएस डेवलपर हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ फंक्शन का तो ये आपको बहुत ही ट्रबल करेगा, बहुत दिक्कत करेगा प्रोग्रामिंग में। तो आई होप सो सबसे पहले आप क्लियर करिए फंक्शन के बारे में। तो गाइस चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फंक्शन हम बनाते कैसे हैं। बाकी ये यहाँ पर स्क्रीन पर डिफिनीशन आपको दिख रहा है कि फंक्शंस आर यूजुअल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिससे आप कोई एक पर्टिकुलर टास्क को आप कंप्लीट कर सकते हो और उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है। और बार बार आपको सेम टाइप के फंक्शन की अगर ज़रूरत है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उस फंक्शन को जहाँ पर ज़रूरत है उसको कॉल करना है। इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम काफ़ी मॉड्यूलर होगा और इफ़िशियंट होगा, पावरफुल भी होगा, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपने एक बड़े काम को छोटे में कंप्लीट कर दिया है एक स्मॉल लाइन ऑफ कोड में, ठीक है। तो ये पूरे फ़ायदे हैं। और चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में, वहाँ पर करके देखते हैं फंक्शन के बारे में। तो गाइस ये क्या है कि ये मैं एक अपना जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसको ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है। और जो भी फाइल बनेगा यहाँ पर अभी session1.js के नाम से मैं बना रहा हूँ, या HTML के नाम से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। index.html के नाम से आप भी फाइल बनाना ऐसे, ठीक है। और इसको हम लोग ब्राउज़र में ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप बॉयलर प्लेट लगा लेना, ठीक है, बॉयलर प्लेट लगा लेना, और यहाँ लिख देते हैं फंक्शन, ठीक है। तो और यहाँ पर h1 टैग दिया, अबाउट जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो गाइस हम लोग जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप
HTML पेज के अंदर अगर आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर करना होगा। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कोड लिखोगे ये आपके ब्राउज़र में चलेगा, किसी भी तरह की कोई अदर मतलब इन्वायरमेंट नहीं चाहिए आपको चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। बाकी बाद में हम लोग थोड़ा एडवांस तरीके से करके देखेंगे Node.js के इन्वायरमेंट में, लेकिन अभी के लिए मैं फंक्शन क्या होता है मैं इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर console.log हेलो लिखते हो आप, हेलो, और इसको हमने क्या किया, गो लाइव कर दिया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर आ गया H1 टैग जो हमने दिया था यहाँ पर, ठीक है, ये स्क्रीन आ गया। और गो लाइव अगर आपको सबसे पहले VS कोड एडिटर डाउनलोड करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट गूगल पर नॉर्मली टाइप करिएगा google.com पर VS कोड एडिटर डाउनलोड, VS कोड एडिटर लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जैसे VS कोड एडिटर अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद गो लाइव का एक एक्सटेंशन आप ऐड कर लेना यहाँ से, इससे क्लिक करके गो लाइव, ठीक है, या लाइव सर्वर, ठीक है। इस तरह से जैसे ही लाइव सर्वर करोगे तो यहाँ पर आएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना, या फिर ये, ठीक है, कोई भी इसमें से। जैसे ही लाइव सर्वर इंस्टॉल करोगे यहाँ पर लाइव का बटन एक्टिव हो जाएगा राइट में, राइट साइड, बॉटम राइट साइड में, ठीक है। इसको आइकन एक्चुअली जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। गो लाइव, ये मैच नहीं कर रहा है, इसमें से एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूँ कि लाइव सर्वर कई तरीके के हैं, ठीक है। तो लाइव प्रीव्यू का ये जो सेकंड आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, तो और इसको आप इंस्टॉल कर लेना, इससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। या इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये दिस वन, आई होप मेरे ख्याल से मैंने यही इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप भी यही इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है लाइव सर्वर पर, और रेटिंग भी ऑलमोस्ट 5 स्टार में जा रहा है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना, लाइव सर्वर, यहाँ पर लाइव करोगे टॉप फर्स्ट पर आएगा लाइव सर्वर, इसी को यूज़ कर लेना आप, ठीक है। चलते हैं प्रोग्राम में। जैसे ही करोगे यहाँ लाइव का बटन आएगा, क्लिक कर देना, ये डिफ़ॉल्ट में आपका वेब ब्राउज़र में ओपन कर देगा यहाँ से, और ये रियल टाइम में चेंज करता है। जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ये क्या करेगा कि रियल टाइम में चेंजेस करता रहता है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया एक्स्ट्रा, लॉरेम, ठीक है, तो यहाँ से वाटर रैप इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन में पूरा दिखे, विजुअल हो। जैसे ही मैंने किया देखो यहाँ पर आ गया, मुझे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। लाइव सर्वर का यही बेनिफिट है कि बार बार आपको यहाँ पर आके रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम यहाँ चेंजेस करेंगे, Ctrl+S करेंगे, देखेंगे तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। लेकिन अब आप कहोगे कि console.log जो मैंने टाइप किया ये कहाँ पर आ रहा है, ये कहाँ पर शो कर रहा है। तो गाइस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी आपको लाइन ऑफ कोड लिखोगे, ये डोम, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये जो हमारा विंडो है, स्क्रीन है, इसके स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। इसको देखने के लिए आपको इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत होगी, और इंस्पेक्ट करके आना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट आ जाना, और इसके कंसोल में आना, ये डेवलपर कंसोल, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक अलर्ट फंक्शन है हेलो, तो वहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर ये विंडो का मेथड है, विंडो का मेथड है। अलर्ट अगर मैंने दिया तो जैसे स्क्रिप्ट के अंदर कॉल हुआ अलर्ट, तो क्या हुआ, यहाँ अलर्ट आ गया, ओके, ठीक है। जैसे ही मैंने ओके किया तब उसके बाद ये यहाँ पर स्क्रीन आ गया, ठीक है। यानी कि ये प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हुआ, पहले कंसोल एंड आफ्टर दैट हेलो, ठीक है। चलिए फिलहाल ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि ये मतलब इसके अंदर हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, console.log और 2 × 2,
तो अब आप देखोगे कि जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन भी वर्क कर रहा है फॉर, ठीक है, यानी कि इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, जैसे कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट कर दिया नेम, मार्शल अखिलेश मैंने अपना नाम ही दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब मैंने क्या किया, लॉग कंसोल करना होगा, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया सॉरी नेम किया यहाँ पर। तो ऊपर मैंने टॉप में क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। काफ़ी फॉरगिविंग है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर आप नहीं लगाते हो कोलन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो ऊपर मैंने वेरिएबल एक बनाया है कांस्टेंट नाम का, और इसमें क्या किया कि अखिलेश स्टोर कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया कि इसको हमने कंसोल कर दिया नेम को। चलिए ठीक है, आगे नेम में मैं क्या करता हूँ, रोहन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर दैट फिर से कंसोल करता हूँ मैं नेम, क्या आएगा, आप क्या गेस कर रहे हो, आप गेस करो कि क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि जो फर्स्ट टाइम जब मैंने डिक्लेयर किया तो नेम में अखिलेश था, तो यहाँ अखिलेश प्रिंट करेगा। फिर मैंने नेम में क्या किया, रोहन असाइन कर दिया, रोहन, ठीक है, और लॉक कर दिया नेम को। देखते हैं क्या आता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एरर आ रहा है, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो मैं आपको वेरिएबल के बारे में यहाँ तो थोड़ा सा बता दूं कि जब भी आप कांस्टेंट वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं मोस्टली, तो आपने देखा होगा एक तो वैर टाइप होता है, लेट टाइप होता है, कॉन्स्ट टाइप होता है, ठीक है। तो यही 3-4 टाइप से 3 टाइप से मोस्टली वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वैर, लेट, कॉन्स्ट, ठीक है। तो लेट जो आया था बाद में ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसके पहले वैर और कॉन्स्टेंट ही चलता था, कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्टेंट जब भी आप यूज़ करोगे, जब भी आप कॉन्स्टेंट अगर आपने यूज़ कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने कॉन्स्ट किया है, अगर मैंने लेट यूज़ किया तो सही चल रहा है, लेकिन कांस्टेंट में सही नहीं चल रहा है। ये आप देखो अखिलेश, यहाँ एरर भी आएगा, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, टाइप एरर है, देखिए टाइप एरर यहाँ पर दे रहा है। कांस्टेंट मतलब कि अगर आपने वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर जो वैल्यू पुट कर दिया, तो उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम में। अगर आपने एक बार जो वैल्यू पुट कर दिया, जो असाइन कर दिया, जो वैल्यू आपने असाइन किया, तो उस वैल्यू को प्रोग्राम में कहीं भी आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स वैल्यू हो गया। तो अगर कांस्टेंट किया है तो, लेट किया है, वैर किया है तो चेंज कर सकते हो। वैर के साथ भी देख लेते हैं, तो वैर के साथ चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट लेट के साथ चेंज कर सकते हो। बस चेंज किसके साथ नहीं होगा, ओवरराइट किसके साथ नहीं होगा, कांस्टेंट आपने बना दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया फंक्शन में। सबसे पहले वेरिएबल को भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, लेट वैर कॉन्स्ट। तो अभी हुआ असाइनमेंट टाइप का कि वेरिएबल को जब हम असाइन करेंगे लेट वैर कॉन्स्ट, उसमें डिफरेंस क्या है। वेरिएबल में वैर अगर हमने डिक्लेयर किया और लेट को किया तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्ट कर दिया तो चेंज नहीं कर सकते। बस एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखो फंक्शन में जाने से पहले। तो अब क्या है कि ये हमने जो भी टाइप किया, ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्ट लेट ही कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेट कर दिया यहाँ पर चेंज मैंने। पहले अखिलेश को कंसोल किया, उसके बाद नेम में मैंने रोहन कर दिया और लॉक किया नेम रोहन। चलो फिर से नेम में कुछ चेंज करते हैं। अब नेम में मैंने कर दिया अमित, ठीक है, अमित, और अब लॉक किया नेम को। नेम को करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे अमित भी आ गया, यानी कि ये ओवरराइट हो रहा है। ये जो मैंने पहले असाइन किया था ये ओवरराइट हो रहा है। ये कंसोल किया, उसके बाद नेम को ओवरराइट कर दिया, मतलब रीअसाइन कर दिया। अब अखिलेश के बजाय रोहन हो गया। कंसोल किया रोहन को, फिर मैंने ओवरराइट कर दिया, रीअसाइन कर दिया, अब नेम कर दिया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। तो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस इज़ द लाइन ऑफ कोड। ये पूरा का पूरा एक लाइन ऑफ कोड ही है। बस करना क्या है कि इफ लाइन ऑफ कोड को आपको एक फंक्शन के अंदर रैप करना है, ठीक है। चलो ये हो गया लाइन ऑफ कोड, ये आपको समझ में आ गया।
इसको मैंने हटा दिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, फंक्शन, कि फंक्शन है क्या। वो तो कोई भी लाइन ऑफ कोड ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं लाइन बाय लाइन, तो डेट इज़ द ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि एक, अगर हम इसको एक ब्लॉक, यानी कि एक ब्लॉक बनाएं, एक सेक्शन बना दें, एक ब्लॉक बना दें और उसको बोले फंक्शन, वही फंक्शन है। तो करना क्या है, फंक्शन जब भी बनेगा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड के साथ, उसके बाद मान के चलो हमने हेलो फंक्शन, अब फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये तरीका है ये, और ये है फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस, ठीक है, एंड कर्ली ब्रैकेट, तो ये हो गया फंक्शन। कोई एरर नहीं आ रहा है, देखो प्रोग्राम में चल रहा है सब कुछ, ओके फाइन। तो इस तरह से अब ये जो मैंने पहले ब्लॉक ऑफ कोड लिखा था इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, कोई एरर नहीं। लेकिन ये फंक्शन कॉल कब होगा, फंक्शन इसके अंदर, अभी तो फंक्शन के अंदर हमने पूरा का पूरा ये इतना सारा कुछ किया हुआ है, हेलो किया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग 2 मल्टीप्लाई 2 किया है, असाइन रीअसाइन किया है, लेकिन फंक्शन के अंदर ये तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको इन्वोक करना पड़ेगा, इसको आपको कॉल करना पड़ेगा, बगैर कॉल किए ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करना है, पहले देख, फंक्शन को कॉल करना है बस सिंपली, बहुत इजी तरीका है ऐसे। अब देखो कॉल हो गया, अगर मैं एक बार चाहूँ फिर से इसको कॉल कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ से एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, देखा जाए तो 2 बार 3 बार फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है, यहाँ पर 2 बार हमने किया है ना, तो 2 बार एग्जीक्यूट हो गया है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है हेलो से, हेलो फॉर अखिलेश रोहन अमित, फिर हेलो से, ठीक है। देखो हेलो 2 बार आया, फिर 4 आया, अखिलेश रोहन अमित, ठीक है। तो अगर मल्टीपल टाइम्स आप इसको कॉल कर सकते हो। अब जावास्क्रिप्ट में दिक्कत क्या है, अगर इस फंक्शन को हमने फंक्शन से ऊपर कॉल कर दिया तो क्या होगा, फंक्शन से ऊपर कॉल किया तो क्या होगा, तब भी चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप फंक्शन, ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट में कि फंक्शन आप पूरे प्रोग्राम में, अब इसका आर्किटेक्चर अगर आप समझो तो पूरा का पूरा प्रोग्राम, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन बाय लाइन, पूरा यहाँ तक रीड हो जा रहा है, ठीक है, रीड है। उसके बाद ये दोनों, जैसे कि ये लाइन चला हेलो, ये हेलो चलो मेमोरी में लोड हो जाता है, और उसके बाद ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई एरर का इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि पूरे प्रोग्राम में यहाँ पर हम कहीं भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट में फंक्शन। तो अब ये फंक्शन बन गया, फंक्शन और कुछ नहीं, बस इसी तरह का बेसिक फंक्शन का आर्किटेक्चर यही है, ठीक है। एक तो ये हो गया फंक्शन। अब अगर हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन, बेसिक फंक्शन हमने समझाया, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, हेलो इंडिया, तो यहाँ पर आप फंक्शन में देखोगे हेलो इंडिया लिख करके आ गया, ठीक है। हमने एक और फंक्शन बना दिया, हमने क्या किया, एक और फंक्शन बना दिया, हमने एक बना दिया हेलो इंडिया नाम से, हेलो इंडिया नाम से एक फंक्शन हमने यहाँ डिक्लेयर कर बना दिया। और हमने क्या किया कि इस फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया, इस फंक्शन को क्या किया, इस फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया, किसको, हेलो इंडिया को, ठीक है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर कॉल किया, देखो मैसेज क्या आ रहा है, हेलो इंडिया। और यहाँ पर आप एक अलग से भी कंसोल कर सकते हो,
यहाँ पर इस फंक्शन के अपने लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो। इस फंक्शन के जो दूसरा फंक्शन हमने बनाया, इसका खुद का लाइन ऑफ कोड या जो भी आप मेथड यूज़ करते हो इसके अंदर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। देखो पहले हाई प्रिंट किया, आफ्टर दैट हेलो इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है इस तरह का। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हो। ये हो गया पूरा का पूरा फंक्शन बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लियर किया फंक्शन के बारे में, और चलते हैं हम लोग देखते हैं अपना जो आगे क्या है फंक्शन का। आपने देख लिया कि क्या है फंक्शन, और जो लाइन ऑफ कोड है एफिशिएंट है, इजी है। और सिंटैक्स तो जो देखा आपने कि सिंटैक्स हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, और बेसिक जो फंक्शन कीवर्ड था वो भी देखा, और ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, अब पैरामीटर पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शंस आर डिफाइंड यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड अ नेम हमने दिया फंक्शन का। यहाँ पर आपने देखा ये फंक्शन का नाम हो गया। और ऑप्शनल पैरामीटर, अब यहाँ प्रोग्राम में क्या बात कर रहा है, ऑप्शनल पैरामीटर की प्रोग्राम में बात कर रहा है ऑप्शनल पैरामीटर। तो अब हम देखते हैं ऑप्शनल पैरामीटर क्या है, व्हाट इज द पैरामीटर। पैरामीटर से आपको क्या समझ में आ रहा है, पैरामीटर क्या है कि हम फंक्शन में कुछ वैल्यू पहले से कुछ पुट कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। जैसे ही फंक्शन बना रहे हैं तो कुछ हम उसको देंगे। ठीक है, कि इसके बीच में ही काम करना है आपको। पैरामीटर का तो मतलब यही है, हमने कुछ उसको फिक्स से कुछ चीज़ दे दी है कि इसके बीच में ही आपको काम करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो अब क्या है कि पैरामीटर देना क्या है, कैसे यूज़ करना पैरामीटर के साथ। देखो अभी के लिए हम लोग इसी प्रोग्राम में रहते हैं, हेलो वाले में। ठीक है, ये सबको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब हम आ रहे हैं पैरामीटर बताने के लिए आपको। एक बार फिर से हमने फंक्शन बनाया और हेलो नाम का ही बनाया फंक्शन। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर हमने एक वैल्यू दे दिया, सपोज करो ए नाम का। ठीक है, और ये जो पैरेंथेसिस के बीच में हमने पास किया, यहाँ तक अगर VS कोड पे आओगे तो देखोगे पैरामीटर ही है, यही पैरामीटर है। ठीक है, इसी को पैरामीटर बोलते हैं, यानी कि जो फंक्शन के बीच में पास करना वैल्यू। ठीक है, तो यही पैरामीटर है। तो अभी हमने पैरामीटर पास किया है और लॉग किया है क्या, ए को कंसोल करना होगा गाइस, console.log ए को हमने कंसोल कर दिया। तो पैरामीटर हमने ए पास किया है, और यहाँ पर फंक्शन जैसे कॉल करते हैं तो उसी तरह से फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल कर दिया, हेलो कॉल कर दिया। तो अब आप गेस करो कि क्या कंसोल करेगा, क्या कंसोल ए को करेगा या बी को करेगा, सॉरी कंसोल ए करेगा या कुछ और करेगा। गाइस देखो, गेस करो आप। यहां पर देखो अनडिफाइंड कर रहा है, तो अब आप सोच रहे हो कि अनडिफाइंड क्यों कर रहा है। यहां तो ये फंक्शन हमने पास किया और ये फंक्शन हमारा बना हुआ है, ये हमने बनाया है पैरामीटर के साथ। तो यहां पर क्या पास किया आपने, ए। तो एग्जैक्टली ये लगा लो कि जब हम यहाँ लेट बना रहे थे, लेट जैसे नेम इक्वल टू हमने ये दिया था। ठीक है, तो ये लगा लो कि ये जो नेम है दिस इज द ए, दिस इज द ए। ठीक है, यानी कि एक तरह से वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, पैरामीटर दैट मीन्स। ठीक है, इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू अभी असाइन नहीं है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको असाइन करना है, जहाँ पर फंक्शन कॉल करोगे वहाँ पर असाइन करना होता है, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यानी कि फंक्शन जब आपने बनाया और उस टाइम जो पैरामीटर दिया तो वो तो कहलाएगा पैरामीटर, जो पास किया, जो वैल्यू पास किया, दैट कॉल्ड पैरामीटर। और जब फंक्शन आपने कॉल किया और उस टाइम जो वैल्यू पास किया, दैट कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो ए है इसके रेफरेंस में ही ये वैल्यू पास किया गया है। तो ये इस तरह से लगा लो कि ए कॉलन ऐसे, यानी कि एक रेफरेंस हुआ इसका,
एग्जैक्ट वैल्यू जो है ए के अंदर अखिलेश है, इस तरह से पास हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों लाइन ऑफ कोड आपको समझाने के लिए था कि एक्चुअल में ए जो है ये अखिलेश है, जहाँ पर हमने कॉल किया यहाँ पर हमने दिया हुआ है, यहाँ पर पास किया हुआ है। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर आकर के तो ये अखिलेश प्रिंट कर रहा है, कंसोल कर रहा है, यानी कि ये इस लाइन से रिजल्ट आ रहा है 19। आप देखो HTML 19 यहाँ पर आ रहा है ना, HTML कोड 19 यहाँ से आ रहा है। तो ये हो गया पैरामीटर पास करना, यानी कि पैरामीटर पास करना फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसी तरह से पैरामीटर पास करने को लेकर के मैं एक प्रोग्राम छोटा सा बनाता हूँ 2 नंबर को ऐड करने का थ्रू द फंक्शन, ठीक है। जब हम अपने इस प्रोजेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए दिस इज, तो एग्जाम्पल हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं ऐड टू नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो अब हम 2 नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बना रहे हैं फ्रेश, ठीक है। बहुत इजी है, ऐड फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन आपको बनाना है ऐड, ठीक है। 2 नंबर क्या हो सकता है, कोई भी। तो जैसे अब जब आप एल्जेब्रा में आप यूज़ करते थे, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ए बी, तो वैसे ही यहाँ पर यूज़ करना है ए कोमा बी, ठीक है। 2 आर्गूमेंट यानी 2 वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो लॉग कर देते हैं यहाँ पर, कंसोल कर देते हैं, दैट मीन कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। बट अभी कोई हमने वैल्यू पास नहीं किया है। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करना है आपको, लेकिन जब कॉल करना है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देना है, जो वैल्यू को ऐड करना है, जिस वैल्यू को आपको सम चाहिए, ठीक है। तो अब देखोगे 2 + 5 7 हो जाएगा, 2 + 5 7, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप, सम ऑफ ए एंड बी, तो सम ऑफ ए एंड बी बेहतर रहेगा कि हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर लें, स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। ये अब आप देखो कुछ इस तरह, सम ऑफ 2 and 5 इज 7, ओके, इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, अब हमें मान के चलो कि 10 और 5 ऐड करना है, 10 और 5 ऐड करना है, 10 और 5 ऐड करना है। तो अब आंसर आप देख रहे होगे, सम ऑफ 10 and 5 इज 15, ठीक है। इसी तरह से अब आप ऐड कर सकते हो कोई भी नंबर, आप कोई भी 2 नंबर आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये 2 नंबर को ऐड करने का मैंने फंक्शन बनाया। आपके लिए एक टास्क है, आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट, ये 3 आपको खुद से करना है, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। सेम बहुत इजी है। मैं आपको इसमें से एक सब्सट्रैक्शन जैसे ऐड कर रहा हूँ, वैसे माइनस हो जाएगा, तो मैं आपको, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या करना है कि मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिवाइड में डिवाइड का साइन लगाना है, बस इतना सा हिंट मैंने दे दिया, बाकी खुद से आपको प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। ये हो गया। अब दूसरा ये है कि अब ये फंक्शन किसी भी तरह का रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साइड इफेक्ट। आपके प्रोग्राम में कहीं एक कुछ ज़रूरत है और वो कुछ जो प्रोग्राम में आप चेंजेस कर रहे हो तो वो कुछ साइड इफेक्ट ला रहा है, ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट ला रहा है, ठीक है। पूरा डोम में साइड इफेक्ट हो सकता है, डोम मैनिपुलेशन भी करते हैं इससे, ठीक है। अगर डिटेल्ड में जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो डोम मैनिपुलेशन बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी हमको कहाँ पर रहना है, सिर्फ फंक्शन में रहना है। फंक्शन से हम डोम मैनिपुलेशन भी करेंगे, ठीक है। डोम में ये डोम यानी कि जो स्क्रीन आप देख रहे हो दैट इज़ कॉल्ड डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू, ठीक है।
हाइट बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ हो जाता है। जो आप बटन देखते हो, बटन पे जो भी आप क्लिक करते हो, दैट सब जितना भी इफेक्ट होता है वो फंक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है। कोई भी इवेंट हम पास करते हैं, तो ये बेसिक आइडिया रहा। अब हमें देखना है कि एक फंक्शन होता है रिटर्न टाइप का, ठीक है। और पहले आ जाते हैं यहाँ पर अपने स्लाइड में। तो स्लाइड में देख रहे हो कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। और यहाँ देखो रिटर्न यूज़ किया है इसने। इस एग्जांपल में यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, रिटर्न। बट हमने रिटर्न तो यूज़ नहीं किया, ठीक है, रिटर्न यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन हमने जो बनाया फंक्शन अभी, ये नॉन रिटर्न टाइप का है। तो अगर आप रिटर्न कीवर्ड ऐड कर देते हो, इफ़ यू आर यूजिंग रिटर्न कीवर्ड देयर आर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हो तो ये फंक्शन फिर रिटर्न टाइप का होगा। ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, जब भी इसको कॉल करेंगे तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, ये वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहा होगा। तो a प्लस बी हमने रिटर्न क्या करा दिया, a प्लस बी को रिटर्न करा दिया। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, कॉन्स्ट क्या रिलेट कर लो, कॉन्स्ट या कॉन्स्ट ही कर दो, ठीक है, कॉन्स्ट सी कर दिया, ठीक है, और a प्लस बी, ठीक है, ये a प्लस बी हो गया। और यहाँ रिटर्न हमने c को कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया c को। तो वैसे देखने पे तो कोई खास अंतर आपको नज़र नहीं आएगा, अभी के लिए सब कुछ सेम दिखेगा। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हो गया है। चेंजेस क्या हो गया है, सपोज करो कि मैंने एक कॉन्स्ट लिया टोटल नाम से, ठीक है, और यहाँ मैंने ऐड नाम के फंक्शन को क्या किया, कॉल कर दिया, ठीक है। और लेकिन जब भी कॉल करेंगे तो इसमें पैरामीटर पास करना होगा। पैरामीटर मान के चलो कि हमने 90,6 पास किया, तो रिजल्ट 96 आना चाहिए, ठीक है। और लॉग क्या किया हमने, console.log टोटल कर दिया, टोटल को हमने लॉग कर दिया। अब देखो यहाँ 96 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, 96 आ रहा है। हमने लॉग किया इसको, लेकिन अगर हम इसमें से रिटर्न कीवर्ड को हटा लेते हैं इसको, अब रिजल्ट देखो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन एक तरह से एक वेरिएबल की तरह भी बिहेव कर रहा है, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर जब ये रिटर्न कर रहा होता है तो एक वैल्यू मतलब होल्ड कर रहा होता है एग्जैक्टली, ठीक है। यानी कि ऐड 90, यानी कि टोटल में जैसे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि जैसे कॉन्स्ट जैसे सम ले लिया, ठीक है, और यहाँ हमने दिया 98, ठीक है। तो सम में क्या है, 98 है। अब जैसे ही टोटल में क्या है, तो एक तरफ लगा लो 9 + 6 96, ये यहाँ से वैल्यू को रिटर्न कर दिया 96 को, ठीक है। कैलकुलेट यहाँ पर किया पूरा का पूरा, और यहाँ पर ऐसा 96 रिटर्न कर दिया टोटल में, ठीक है। कुछ इस तरह से, यानी कि फंक्शन हमारा जो रिटर्न टाइप का फंक्शन होगा, ये इस तरह का फंक्शन, तो ये कुछ इस तरह से भी बिहेव करेगा, कुछ रिटर्न कर रहा होगा। और रिटर्न नहीं करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। ये भी याद रखना आप, ये भी आपको मेमोराइज़ करना होगा कि फंक्शन, अगर आपका फंक्शन रिटर्न टाइप करना है तो क्या रिटर्न करता है, तो आप कह सकते हो कि इट विल रिटर्न अनडिफाइंड, ठीक है। अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं तो इट विल रिटर्न अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। और रिटर्न टाइप का है उसको कॉल किया है, ठीक है। और तो जो वैल्यू होगा वो तो वही रिटर्न करेगा। अगर हमने सी में जो भी डाल दिया वैल्यू, यहाँ पुट कर दिया, जो भी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे वो सी में रिटर्न कर रहा होगा। देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो जिसको भी रिटर्न कराना है, ठीक है, वही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है क्या रिटर्न कराना है, अपने ज़रूरत के हिसाब से रिटर्न कराया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फंक्शन विथ रिटर्न एंड नो रिटर्न के साथ, यानी कि जब रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्लाइड में देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। फंक्शन को कॉल कर लिया, रिटर्न कर लिया, और कॉलिंग में क्या, फंक्शंस आर कॉल्ड बाय यूजिंग दियर नेम, उसके नेम के साथ फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड पासिंग देयर आर्गूमेंट।
और उसके आर्गूमेंट को पास कर दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दिया। सिंटैक्स हो गया, एग्जाम्पल्स भी हो गए, या a-b का भी दिया हुआ है, और बाकी ये हो गया। अब आते हैं फैट एरो फंक्शन पर, जो कि जब भी आप थोड़ा सा फंक्शन में एडवांस लेवल पर थोड़ा सा जाएंगे, यानी कि फंक्शन ही है, एग्जैक्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ अलग नहीं है, बट इसको फैट एरो फंक्शन बोलते हैं। पहले जब आया था जावास्क्रिप्ट जब स्टार्टिंग फेज में था, ठीक है, तो उस टाइम तो जो मैंने अभी बताया आपको यही अप्रोच लेकर के यूज़ किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि थोड़ा सा एडवांस तरीका आ गया, सिंटेक्स आ गया लिखने का, बाकी काम वैसे ही करता है, सेम एज इट इज़, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया, लिखने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। आप स्टार्टिंग में जो पहले मैंने अभी बताया वही मेथड यूज़ करना, धीरे 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 क्या होगा, ओवर द टाइम आप खुद फैट एरो फंक्शन में यूजुअल हो जाओगे, फैट एरो फंक्शन में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक बार फंक्शन आपको समझ में आ गया तो फैट एरो फंक्शन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन। अब आते हैं फैट एरो फंक्शन पर। इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं फैट एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन और फैट एरो फंक्शन दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले तो ये आप क्लियर कर लो, एरो फंक्शन और फैट एरो फंक्शन दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसको एरो फंक्शन भी बोल सकते हैं, फैट एरो फंक्शन भी बोल सकते हैं। ECMAScript 2016 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, या 2015 में, ठीक है। लेकिन ES6 का फीचर है, इसको ES6 का फीचर बोलते हैं। जब ECMAScript के कई वर्जन है, तो जो ES6 का फीचर है इसमें फैट एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो मोस्टली आप अगर Node.js डेवलपर बनने जा रहे हैं या किसी भी तरह फ्रंट एंड डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ECMAScript 6 जो ES6 का फीचर्स हैं वो आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। उसमें से एक फैट एरो फंक्शन भी है। तो फैट एरो फंक्शन में क्या है, अब इसमें जो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल पहले बनाएंगे, मान के चलो हमने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, सम, कॉन्स्ट सम। यहाँ से आप क्या करो कि यहाँ से देखो, अगर आप तो जो ये मेथड यूज़ किया है इसी को यूज़ करना है कि पहले वेरिएबल बनाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो हमने वेरिएबल पहले बना लिया, उसके बाद आप जो पैरेंथेसिस लगाते थे इस पैरेंथेसिस को लगाना है। तो ये जो पैरेंथेसिस आपने लगाया, ठीक है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ तक, ये पूरा वेरिएबल का पार्ट हो गया, ये पूरा वेरिएबल का पार्ट हो गया, ठीक है, ये पूरा वेरिएबल हो गया हमारा। और ये हो गया हमारा फंक्शन कीवर्ड, जो हम फंक्शन लगाते थे, इसी में इनबिल्ट है फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा दिया। इसके आगे बस ऐसे करना है, इक्वल टू एरो, तो ये हो गया फंक्शन वॉइड टाइप का, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, ठीक है। वॉइड अगर आ रहा है दैट मीन्स ये रिटर्न नॉन रिटर्न टाइप का फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपने इसमें रिटर्न लगा दिया कीवर्ड ऐसे, तो अब ये रिटर्न अगर इसमें ए पास करते हैं तो भी क्या वॉइड आ रहा है, हाँ अब देखो अब वॉइड टाइप का नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि अब कुछ रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन वही है, फर्म वाला ही, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है। और यहाँ किया क्या किया, कॉन्स्ट सी और कॉन्स्ट सी लिया, ए प्लस बी, ठीक है, ये फंक्शन हमारा बन गया। और लॉग जैसे हम लोग कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग किया, और उसके बाद टेम्पलेट लिटर सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है। यहाँ पर क्या करो कि ऐसे लगा दो, ए एंड बी जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा, ना कि ए और बी हमें यहाँ दिखाना है। इसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे ना आर्गुमेंट, वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा स्क्रीन पर, ए एंड बी
इज ए प्लस सी कर देते हैं, ठीक है। सी तो आ ही गया हमारे पास, सी, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो फंक्शन क्या है, सम, और यहाँ देते हैं 10,6 इस तरह से। तो अब आप देखोगे सम ऑफ 10 and 6 is 16 आ गया। तो बस इतना ही है, यही है, ठीक है। जो पहले हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते थे इस तरह से अगर यही फंक्शन अगर हम यहाँ लिखेंगे, जो ओल्ड मेथड था फंक्शन, तो हम यहाँ बनाएंगे सम पैरेंथेसिस और, ठीक है, और रिटर्न क्या करेंगे, सी। अगर रिटर्न टाइप का बना रहे हो तो, अगर नहीं बना रहे हो तो छोड़ दो, रिटर्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए कॉमा बी। और लॉग क्या करेंगे, कंसोल, बाकी चीज़ें ऐसे एज इट इज़ रहेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पुट कर देता हूँ। तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, दोनों फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, सम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। एक्चुअली यहाँ पर कह क्या रहा है कि जो सेम नाम से फंक्शन है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, सेम नाम से फंक्शन आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है, सम हैज बीन। तो कोई बात नहीं, इसको हम 2m लगा दिया, ठीक है, 2m लगा दिया, तो अब एरर नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या किया, FUMM, बस 2m लगाए हैं। और करते क्या है कि सेम पास कर देते हैं वैल्यू, बस फंक्शन का नाम अलग अलग है, ठीक है। तो देखो रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। सेम नाम से दो फंक्शन आप एक ही प्रोग्राम में नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो फंक्शन का बस नाम अलग है, बाकी पूरा मेथड एक है, तो बस दोनों में अंतर इतना ही है। अब इस फंक्शन को एक लाइन में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन ऑफ कोड में, बस उसमें अंतर क्या होगा कि फिर ये सब चीज़ें नहीं आएंगी कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट, बस डायरेक्टली रिटर्न्स ए प्लस बी, यानी कि सी को रिटर्न कर रहा होगा, कुछ इस तरह से। अगर हम इसको हटा दें, एक सिंगल लाइन में करेंगे तो वो रिटर्न टाइप का बनेगा, ठीक है। और ए प्लस बी, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसे। तो ये रिटर्न टाइप का है, ये फंक्शन क्या है, रिटर्न टाइप का, ये रिटर्न टाइप का है। अगर आपको चेक करना है कि रिटर्न टाइप का है कि नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो, पोस्ट टोटल सम 23,3, ठीक है। तो अब जब कंसोल करेंगे हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, टोटल, तो टोटल में वैल्यू आना चाहिए, तो तभी पता चलेगा कि रिटर्न टाइप का है कि नहीं। क्योंकि अगर सिंगल लाइन में लिखते हो तो ये रिटर्न टाइप का ही बनेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। टोटल 26 आ रहा है ना, 23 + 3 आ रहा है, 26 लाइन ऑफ कोड से, 26 लाइन ऑफ कोड से आ रहा है 26, ठीक है। 28, तो 28 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, ये हमने किया है 28, तो एग्जैक्टली सही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, तो ये रिटर्न टाइप का नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं अपना अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्या है। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। पैरामीटर मतलब जब फंक्शन हम बनाते हैं और उस टाइम जो वैल्यू पास करते हैं पैरेंथेसिस के बीच में फंक्शन में, दैट कॉल्ड पैरामीटर। और आर्गुमेंट जब फंक्शन को कॉल करते हैं और जो वैल्यू पास करते हैं, दैट कॉल्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर फंक्शन कॉन्केटनेट का बनाया हुआ है str1 str2, तो जो str1 str2 यहाँ पर है, दिस इज़ द पैरामीटर। और जो यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फंक्शन में है, और जहाँ पर ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उस वैल्यू को, यानी कि str1 और str2 के रेफरेंस में जो वैल्यू पास करेंगे, दैट कॉल आर्ग्यूमेंट। रिटर्निंग वैल्यूज़ आपको पता चल चुका है, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया।
कि व्हाट विल द रिटर्निंग अनडिफाइंड, यानी कि जब रिटर्न टाइप का होगा, जब रिटर्न कीवर्ड यूज़ करेंगे तो रिटर्न टाइप का होगा, और अगर हम रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या रिटर्न कर रहा होता है, तो एक्चुअल में वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है। फंक्शन स्कोप। अब हम आते हैं फंक्शन स्कोप। व्हाट इज द फंक्शन स्कोप? अब इफ ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, फंक्शन स्कोप। यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर अगर हम फंक्शन की बात करें यहाँ पर, तो एक फंक्शन, तो जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट या कॉन्स्ट नाम से, तो अगर फंक्शन के आउटसाइड है और आउटसाइड हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया था, दैट मीन्स तो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ग्लोबल स्कोप हो गया, उस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड फंक्शंस आर इन द ग्लोबल स्कोप। तो जो भी वेरिएबल फंक्शन के आउटसाइड यानी कि फंक्शन के बाहर हम डिक्लेयर करेंगे, तो उस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होगा, यानी कि वो फंक्शन किसी भी फंक्शन में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड, लोकल स्कोप। वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन आर इन लोकल स्कोप। अब कोई वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं फंक्शन के अंदर, कोई फंक्शन हमने बनाया और उस फंक्शन के कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, तो वो वेरिएबल का जो उस फंक्शन का जो स्कोप होगा उस वेरिएबल का, वो लोकल स्कोप होगा, वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, एक्सेसिबिलिटी। फंक्शन कैन एक्सेस वेरिएबल्स इन दियर स्कोप एंड आउटर स्कोप। अब जो फंक्शन है क्या मतलब कि ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप दोनों तरह के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है। बट अगर आप किसी वेरिएबल को लोकल स्कोप बनाया है और उसको किसी दूसरे फंक्शन में यूज़ करो उस वेरिएबल को, तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसको हम एज अ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अपने VS कोड में। तो आ गए, अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, स्कोप, फंक्शन स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इतना हम हटा देते हैं, एक फंक्शन रहने देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन हम लोग यहाँ से रहने देते हैं। और अब यहाँ पर क्या है कि चलो कॉन्स्ट A5। ठीक है, दो वेरिएबल लेते हैं, A और B नाम से दो वेरिएबल लेते हैं, 7। ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल हमने A, B यूज़ किया, दैट मीन्स क्या यूज़ किया, A और B, A में है 5, B में है 7। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, अब अगर हमने फंक्शन को कॉल किया तो क्या ऐसे यूज़ कर सकते हैं? सम ऑफ अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड इज नन। ठीक है, नन आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा दिख जरूर रहा है कि ये इसको एक्सेस कर लेगा, बट ये एक्सेस नहीं करेगा जब तक कि आप इसमें आर्गुमेंट पास ना करो। तो आपको यहाँ पर आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत है। 6, 9। ठीक है, आना चाहिए 15, आ गया। अब इसको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे दें यहाँ पर, तो आप 6 या 8 कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। दैट मीन्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दे दिया यहाँ पर। अगर हम पास नहीं करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेना चाहिए। 8 एंड 6 एंड 8 लिया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, 6 और 8। तो इसको बोलते हैं कि कोई वेरिएबल अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, आर्गुमेंट पास करें, तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं। इसको स्कोप को समझने के लिए इसको हटा दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं अब सम में क्या रिजल्ट देता है। अभी हम लोग स्कोप को समझ रहे हैं। एक कांस्टेंट नाम का वेरिएबल बनाया 5 और एक कांस्टेंट b नाम का बनाया 7, और कंसोल डॉट लॉग a एंड b इक्वल टू c। ये c क्या कर रहा है, a प्लस b को यहाँ पर होल्ड कर रहा है, यहाँ पर ऐड कर रहा है।
आप देख रहे हो 5 एंड 7 12। तो ये जो वेरिएबल है इसको एक्सेस कहाँ कर रहा है, इस फंक्शन के अंदर। और अगर हमने एक और फंक्शन बना दिया यहाँ पर, एक और फंक्शन ऐड नाम से अगर हमने बना दिया, एक और फंक्शन हमने बनाया ऐड नाम से, और सेम हमने इसको भी यहाँ पर यूज़ कर लिया एज इट इज़, ठीक है। तो अब आप देखोगे एक ही वेरिएबल है, उसको हम कई जगह यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप है, उस वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। बट अब इस वेरिएबल को जो हमने बाहर डिक्लेयर किया था फंक्शन से, इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या होगा, क्या ये वेरिएबल इस फंक्शन में यूज़ होगा? नहीं हो रहा है। ए इज़ नॉट डिफाइंड कहाँ से आ रहा है, 28 से यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ए और बी अब यहाँ पर एरर आ गया, लेकिन इस वाले लाइन में एरर नहीं है क्योंकि इसका स्कोप क्या हो गया, लोकल हो गया, लोकल स्कोप हो गया। तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करोगे इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके अंदर यूज़ करना है तो यहाँ पर फिर से आप ए एंड बी आपको इसके अंदर स्कोप देना होगा। अब ये एक्सेप्ट वर्क कर रहा है। अब इसको चेंज भी कर सकते हो, दोनों का अलग अलग स्कोप हो गया। बस ये है कि इस वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन तक लिमिटेड रहेगा और इसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे इस फंक्शन के अंदर लिमिटेड रहेगा। अगर आप ग्लोबल स्कोप देना चाहते हो तो आउटसाइड फंक्शन आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो ये हो गया स्कोप पूरा, ठीक है, इस तरह से वर्क करेगा। फंक्शन, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप एंड एक्सेसिबिलिटी। ऑल्सो आपको समझ में आ गया होगा। ऐड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर, ये आपका टास्क मैंने दिया था, ये आपको करना है। स्क्वायर दैट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी है, ऐड भी है। तो यहाँ पर फंक्शन पूरा कंप्लीट हमने किया फाइट एरो फंक्शन के साथ, ठीक है। तो और आर्गुमेंट पास करके रिटर्न के साथ। तो आई होप सो फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।